बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफ़ियत होंगे। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की थी। आज नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो हमारा एक टॉपिक है पेज नंबर 22 पे जहाँ एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है वहाँ पे देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़, ये हमारा नया टॉपिक है। अच्छा देखिए नाम क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब हमने किसका क्यूब रूट लेना है? यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या है? वन का हमने क्या लेना है? क्यूब रूट। क्यूब रूट सबसे पहले हम इसे प्रूव कर लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये पेपर में भी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पूछते हैं आपसे, तो एमसीक्यूज भी इसके बनते हैं। तो सबसे पहले हम ये प्रूव कर लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मैं लेट कर लेता हूं, लेट x be the number cube root of unity। मैं लेट कर लेता हूं ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को किसके इक्वल? x के इक्वल। x इज इक्वल टू 1/3। ये क्यूब रूट है। अगर जैसे स्क्वायर रूट होता है 1/2, इसी तरह ये क्या है? क्यूब रूट है। अच्छा किसका क्यूब रूट? यूनिटी का। यूनिटी मतलब 1 का। आपको पता है कि जैसे स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, हम स्क्वायर लेते हैं। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, क्यूब रूट को खत्म करने के लिए बोथ साइड पे आप क्या लेंगे? टेकिंग क्यूब बाय बोथ साइड, टेकिंग क्यूब बाय बोथ साइड, क्यूब लेंगे बोथ साइड पे। x3 इज इक्वल टू 1, प्लस का इधर आकर माइनस का हो गया, इज इक्वल टू 0। ये एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स आपको पता है यहाँ फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए की जगह पे देखें क्या यूज हो रहा है एक्स, बी की जगह पे देखें क्या यूज हो रहा है 1। तो इस फार्मूले की मदद से हम ये ओपन करेंगे, ए माइनस बी एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। अब हम इससे फैक्टराइजेशन इसकी नहीं हो सकती। देखिए मल्टीप्लाई करें तो 1 आना चाहिए, प्लस 1 करें तब भी क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो इसके ये फैक्टर नहीं बनते, तो हम क्या करेंगे? यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है, a किसके इक्वल है? 1 के, b किसके इक्वल है? 1, और c किसके इक्वल है? 1 के। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट करेंगे, b की जगह पे 1 प्लस माइनस b की जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे 1, और c की जगह पे भी क्या आएगा? 1। 2a की जगह पे क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। ये हमने वैल्यूज पुट किया इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में। माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 1 का 4, और ये 2 हो गया। माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 3 ओवर 2। अच्छा अगर मैं इसे इस तरह लिख लूँ, माइनस 1 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 3, तो क्या आएगा? जब माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 तब भी क्या आएगा आपके पास? माइनस 1। 1 को अगर आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 ही आएगा। अब इसे मैं इस तरह लिख लूँ, माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 1, और ये 1 के ऊपर अलहदा स्क्वायर रूट, 3 के ऊपर अलहदा स्क्वायर रूट हो गया। आपको पता है कि अयोटा किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट माइनस 1 के इक्वल होता है। अब इसकी जगह पे मैं क्या लगूंगा? अयोटा माइनस 1 प्लस माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। ये आपके पास दो आंसर आ गए, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में इसका आंसर आ गया। माइनस 1 प्लस स्क्वायर अयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, और माइनस 1 माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। अब आप देख लें कितने आंसर आ गए आपके पास? 3। ये पहला कौन सा था? 1, और दूसरा कौन सा है? माइनस 1 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। तीसरा कौन सा है? माइनस 1 माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 3।
2। ये है आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी का हमने क्यूब रूट फाइंड किया तो आपके पास ये आंसर आ गए। तो ये एमसीक्यूज भी बनता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितने होते हैं, 2 3 4। तो कितने होते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 3 होते हैं, 1 2 और ये 3। पहला कौन सा है 1, दूसरा आपके पास -1 प्लस स्क्वायर रूट अयोटा स्क्वायर रूट 3/2 और तीसरा कौन सा है -1 माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 3/2। ये इसके 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हो गए। ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रख लेना है, ये एमसीक्यूज भी आता है पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यूज। और शॉर्ट क्वेश्चन भी इस तरह का बनता है कि प्रूव दैट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने जिस तरह से अयोटा को नाम दिया था, जैसे स्क्वायर रूट -1 उसको हमने क्या नाम दिया था, अयोटा का नाम दे दिया था। इसी तरीके से अब आपने यहाँ पे क्या करना है, जो प्लस वाली वैल्यू होगी इसे हम कोई भी नाम यहाँ हम नाम देंगे इसको ओमेगा का, और जो माइनस वाली वैल्यू होगी -1 माइनस अयोटा स्क्वायर रूट, इसको हम नाम दे देंगे अयोटा स्क्वायर का। जिस तरह से मैंने ओमेगा स्क्वायर का नाम देंगे, अब इसको क्या नाम देते हैं, ओमेगा का नाम दे देते हैं, और इसे हम क्या नाम देंगे, ओमेगा स्क्वायर। इसे हम क्या कहेंगे, ओमेगा। इस साइन को हम क्या बोलेंगे, ओमेगा। ये जो प्लस वाली होगी ये ओमेगा, जो माइनस वाली होगी इसे हम क्या कहेंगे, ओमेगा स्क्वायर का नाम देंगे। ये है आपके पास ये ओमेगा। ये अब आप लोगों ने याद रखना है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। स्टूडेंट्स इसके बाद प्रॉपर्टीज हैं, ये था आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सिर्फ हमने ये चीज प्रूव की थी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव की थी। तो आपके पास ये आंसर है 3, इसके आंसर आ गए 3 क्यूब, 3 इसके आंसर आ गए ये। अब इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। पहले ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आती है एक प्रॉपर्टीज इसकी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है इसकी, पहली प्रॉपर्टी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की पहली प्रॉपर्टी है आपके पास, कि बुक आप लोगों के पास है। तो पहली है ए, फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रूव दैट ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी is the square of each other, is the square of the other, ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। पेपर में आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ ये स्टेटमेंट होगी, प्रूव दैट ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ अदर। अब पहले इसकी स्टेटमेंट समझ ले, वो क्या कहते हैं, कहते हैं प्रूव करो ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब। कॉम्प्लेक्स क्यूब क्या, अब आप देख ले, जहां अयोटा आता है वो कौन सी वैल्यू में शुमार होते हैं, कॉम्प्लेक्स में या इमेजिनरी में। जो अयोटा वाली वैल्यूज होते हैं ये कौन सा सेट होता है, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स क्यूब। अब कहता है ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ कितने, एक ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके साथ भी अयोटा है और इसके साथ भी अयोटा है, ये दोनों कौन से हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स रूट है। अच्छा वो कहता है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये 2 हो गए। अच्छा फिर वो कहता है इज द स्क्वायर ऑफ ईच अदर, इज द स्क्वायर ऑफ अदर। वो कहते हैं अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे ओमेगा, मतलब इसका जो आप स्क्वायर लेंगे उसका जो आंसर आएगा इसके इक्वल आएगा। अब जैसे प्रूव करते हैं, फिर वो कहता है अगर आप इसका स्क्वायर लें तो वो किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा। मतलब अगर आप ओमेगा वाली वैल्यू का स्क्वायर लेके सॉल्व करेंगे उसका जो आंसर आएगा ओमेगा स्क्वायर वाली वैल्यू के इक्वल आएगा। इसी तरह फिर वो कहता है अगर आप ओमेगा स्क्वायर वाली वैल्यू का अगर आप स्क्वायर लेंगे वो किसके इक्वल आएगा, ओमेगा की वैल्यू के इक्वल आएगा। अब हम इसे प्रूफ करेंगे, कितने कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है आपके पास, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 और दूसरी कौन सी है, -3/2। इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब पहले मैं इसका स्क्वायर ले लेता हूँ, इसका स्क्वायर लेंगे -1 प्लस 3/2। पहले हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं इस वाली वैल्यू का। वो कहते हैं अगर आप इसका स्क्वायर लें उसका जो आंसर आएगा इसके इक्वल आएगा। चेक कर लेते हैं, फार्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पे -1 और बी की जगह पे क्या आएगा -3 और 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाए कैंसिल, -1 -3 और ये क्या आएगा -2 स्क्वायर रूट 3/4। ये क्या आया -4
और ये -2 -3/4। अब आप इसमें से देखें क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन, बाकी क्या बचेगा -1 -√3/4। ये 2 कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा आपके पास -1 -3/2। अब आप देख लें कि हमने ये प्लस वाली वैल्यू का आंसर लिया था तो किसके इक्वल आया, -1 -√3/2 के इक्वल आया। इसका हमने स्क्वायर लिया, किसके इक्वल आया, -1 -√3 के इक्वल। उसने यही कहा था कि अगर आप कॉम्प्लेक्स क्यूब ऑफ यूनिटी, मतलब अगर इसका स्क्वायर लेंगे उसका आंसर इसके इक्वल आएगा, अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे तो किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा। अब हमने ये चीज प्रूव किया, अब हम ये चीज प्रूव करके दिखाएंगे। इसका स्क्वायर लेंगे -1 √3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, फार्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2, ए की जगह पे -1 स्क्वायर रूट -3/4, 2 का स्क्वायर 4। फार्मूला ओपन करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, -3, तो ये +2 स्क्वायर रूट -3/4, 1 में से 3 के -2 + 2 -3/4, क्या कॉमन आएगा, 2 -1 + स्क्वायर रूट -3/4, ये 2 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, -1 + स्क्वायर रूट -3/4। अब आप देख लें हमने माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर लिया, उसका आंसर किसके इक्वल आया, प्लस वाले के इक्वल। ये था आपका पास फर्स्ट प्रूफ था, प्रूफ दैट ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब। हमने दोनों कॉम्प्लेक्स क्यूब का स्क्वायर लिया, वो दोनों एक दूसरे के आगे इक्वल आ गए। ये था आपका फर्स्ट प्रूफ। अब सेकंड प्रूफ है इसका, प्रूफ दैट प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। ये इसका सेकंड प्रूफ प्रॉपर्टीज है, सेकंड प्रॉपर्टीज, प्रूफ दैट प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। ये सेकंड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स। ये एमसीक्यूज भी बनता है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज, 4 ऑप्शन आपको देगा 1 2 3 4, क्या है इसका 1 है। अब वो क्या कहता है, प्रूफ करो प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी। अब तीनों कौन से रूट थे इसके, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, उसको अगर आप प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें तीनों के साथ, कौन से रूट थे, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन से थे, 1 -1 + -3 स्क्वायर रूट और -1 -3/2। ये तीनों रूट्स थे जो हमने प्रूव किए थे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में से। वो कहता है अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ये हमने प्रूव करना है। 1 -1 + स्क्वायर रूट -3/2 -1 -3/2। अब 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा। ये 1 को सबके साथ मल्टीप्लाई का यही आएगा, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, a स्क्वायर - b स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, -3, तो क्या आया 4/4, क्या आया 1 के इक्वल आया। अब आप देख लें इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। अच्छा अब आप देख लें 1, इसको हमने क्या नाम दिया, जो प्लस वाली वैल्यू थी उसको मैंने किसका नाम दिया था, ओमेगा का नाम दिया था, और जो माइनस वाली वैल्यू थी उसको हमने किसका नाम दिया था, ओमेगा स्क्वायर का नाम दिया। अच्छा अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या है, 1 को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा क्यूब आएगा। स्टूडेंट्स ये आपने ये वैल्यू याद रखनी है कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ये एमसीक्यूज भी बनता है इसका, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है। इसी से हमने आगे क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टीज है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रॉपर्टीज करेंगे अगले लेक्चर में। तो ये आपने
अच्छी तरीके से करनी है, प्रॉपर्टीज इसकी और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।